हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं रियल प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की जरूरी और तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। तो आज हो गया है 12 फरवरी, दिन बुधवार तथा हिंदी तिथि पूर्णिमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और इस खबरों पर नजर डालते हैं। रेल पटरी पर बैठे पत्थरबार ट्रेन का शीशा फोड़ डाला, महाकुंभ जा रहे यात्रियों का बिहार में बवाल। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से सूबे के कई स्टेशनों पर अफरा तफरी का माहौल रहा। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर सोमवार का शाम यात्रियों ने बवाल कर दिया। वहीं आरा जंक्शन पर गेट नहीं खोलने से नाराज यात्रियों ने ट्रेन के शीशे तोड़ दिए और हंगामा किया। कुंभ जाने वाले यात्रियों द्वारा अंदर से ट्रेन के डिब्बों को बंद कर दिए जाने से नाराज यात्रियों ने मधुबनी स्टेशन पर एसी कोच सहित अन्य कोचों के शीशे तोड़ दिए। लोगों ने इंजन के आगे रेल पटरी पर बैठकर ट्रेन रोकी। कई जख्मी हो गए। चीख पुकार और बिगड़ते हालत को देख रेलवे प्रशासन ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और रेलवे इंजन के आगे बैठ लोगों को हटाया। करीब 37 मिनट की देरी से ट्रेन मधुबनी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन खुलते ही हालात दोबारा बेकाबू हो गया। यात्री स्टेशन मास्टर के दफ्तर में घुसकर टिकट दिखाते हुए वापसी की मांग करने लगे। पटना से गुवाहाटी जा रही विमान के इंजन में आई खराबी, दिल्ली से बुलाने पड़े इंजीनियर, यात्रियों का हंगामा। स्पाइस जेट की फ्लाइट एजेंसी 3453 पटना गुवाहाटी के इंजन में उड़ान से पहले खराबी आ गई। विमान को दोपहर 1:15 बजे उड़ान भरना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से पटना एयरपोर्ट पर देर तक खड़ी रही। बाद में दिल्ली से आए इंजीनियर ने विमान को ठीक किया। इस बीच गुवाहाटी के 76 यात्रियों को दिल्ली से आए विमान से भेजा गया। इससे पहले जिस विमान का इंजन खराब था उससे सभी यात्रियों को बोर्डिंग हो जाने के कारण विमान से उतारा गया। यात्री दूसरा विमान मांगने के लिए हंगामा कर रहे थे। किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया गया। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर करीब 5.5 घंटे यात्री को फंसे रहे और उन्हें दूसरे विमान से 6:45 बजे रवाना हुए। इधर दिल्ली से पटना जाने वाले 160 यात्रियों को 2 घंटे देर से एजेंसी 3453 विमान को एजेंसी 8714 बनाकर भेजा गया। मेडिकल डिग्री कॉलेज समेत नवादा को 212 करोड़ करने की सौगात, सीएम नीतीश बोले विकास से कोई इलाका अछूता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार में विकास का काम हम लोग करा रहे हैं। बिहार का कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं है। जब हम सांसद और केंद्र की मंत्री थे तब भी मुझे अपने क्षेत्र में पैदल ही चलना पड़ता था, क्योंकि सड़कों की स्थिति खराब थी। हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर कराया है, जिसके कारण बिहार के किसी भी कोने से पहले 6 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे। अब उससे घटाकर 5 घंटे किया गया है। के लिए हर प्रकार से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को नवादा जिले में प्रगति यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। यात्रियों के दौरान उन्होंने नवादा जिले में 211 करोड़ 96 लाख की योजनाओं की सौगात दी। 138 करोड़ की लागत की 142 योजनाओं का उद्घाटन और 73 करोड़ 89 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की गई थी। 200 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगी रिश्वत, वीडियो हुआ वायरल। बक्सर जिले के डुमरा बाढ़ू मंडली अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें प्रसव वार्ड की एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने डिलीवरी के लिए रिश्वत मांगती नजर आ रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला स्वास्थ्य कर्मी पहले 200 रुपए ले चुकी थी, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थी और परिजनों से 200 रुपए और भी मांग रही थी। वीडियो में महिला कह रही है कि 200 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, 200 रुपए और दो, पसीना सब साफ करती है। रोगी कल्याण समिति के सदस्य अजय राय ने इस वीडियो की पुष्टि की और बताया कि इसमें दिख रही महिला स्वास्थ्य कर्मी की पहचान रिंकी कुमारी के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायत पहले भी की जा चुकी थी और बक्सर के डीएम को भी इसकी सूचना दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद चक्रवर्ती ने बताया कि मामले की जाँच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जल्द जाँच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने तक सख्त की आगे कार्रवाई होगी। व्हाट्सएप पर 3 बार लिखा कबूल है साथ रहने की, जिंदा पर अड़े 12वीं के बच्चे।
आपने मोबाइल पर तलाक की कई खबरों देखी होगी, लेकिन अब मोबाइल पर निकाह कबूल कर साथ रहने की जिद पर अड़े एक स्कूली छात्र छात्रा का मामला सामने आया है। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में इंटर में पढ़ने वाले लड़के और लड़की द्वारा व्हाट्सएप पर निकाह करने का अजीबो-गरीबो मामला सामने आया है। बताया गया कि व्हाट्सएप चैट पर एक दूसरे को 3 बार कबूल है बोलने के बाद दोनों ने खुद को शादीशुदा मान लिया है। इतना ही नहीं बल्कि लड़का तो उससे अपनी बीवी भी मान घर परिवार से विरोध कर उसे साथ रहने की जिद पर अड़ा हुआ है। अभी दोनों के इंटर के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन मामला इतना सीरियस हो गया है कि दोनों के परिजन इस चैट वाले निकाह को लेकर पुलिस की मदद मांग रहे हैं। उन्होंने पुलिस से इन दोनों को समझाने की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर नगर थाने में परिवार में पागल लड़के ने 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। फिलहाल थाने आए परिजनों के आग्रह पर लड़के को काफी समझाया गया। वो प्रेमिका से किसी भी कीमत पर निकाह करने की जिद पर अड़ गया। लड़का पंकज मार्केट का निवासी है, जबकि प्रेमिका बोचहा थाना क्षेत्र की है। लड़के ने बताया कि वो लड़की के साथ 2 सालों से रिलेशन में था। उसने दावा किया कि प्रेमिका ने व्हाट्सएप पर 3 बार कबूल लिखकर खुद को उसकी पत्नी मान लिया है। इसकी जानकारी जब दोनों के परिवार को हुई, तब परिवार वाले विरोध करने लगे और दोनों का मोबाइल छीन लिया। अभी दोनों की इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन परीक्षा के लिए लड़की के साथ हर दिन उसके परिजन आते हैं। इससे लड़का परेशान हो गया और सनकी जैसी हरकत करने लगा। लड़के की बहन ने नगर थाना पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। उसका कहना है कि उसका भाई प्यार में इस तरह पागल हो चुका है कि उसने अपने माता पिता और पूरे परिवार से दूरी बना ली है। पुलिस की उससे घंटों समझाने की कोशिश पर वह नहीं माना और पुलिस ने लड़कों को थाने बुलाकर उससे मोबाइल की पूरा जांच पड़ताल कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। पूर्णिया में घर के बाहर से किया नाबालिग को किडनैप, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पूर्णिया में 6 फरवरी को शाम अगवा की गई नाबालिग को 96 घंटे बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस दौरान टीम ने पूर्णिया से 130 किलोमीटर दूर सहरसा से नाबालिग को बरामद किया है। बाइक सवार 2 बदमाशों सुमित कुमार और सुजीत कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र के बासीदेवपुर गाँव का है। दरअसल 6 फरवरी गुरुवार की शाम 5:30 बजे नाबालिग बाजार से घर लौट रही थी। 1 मिनट 54 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा सकता है कि वो अपने घर के पास पहुंची थी कि सुमित और सुजीत वहां से पहले ही घात लगाकर बैठे हुए थे। एक ने उसे उठाकर गाड़ी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह गली की ओर भाग गई। थोड़ी देर बाद वह लड़की उससे जबरदस्ती उठाकर लाया और बाइक पर बैठाकर फरार हो गए। वहीं घटनास्थल के पास कुछ युवक खड़े होकर सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखते रहते थे, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला। नाबालिग की मां को आसपास के लोगों ने सूचना दी। फुटेज भी कैद तस्वीरों के आधार पर लड़की की मां ने दोनों बदमाशों की पहचान की। इसके बाद मां ने पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया था। चौकीदार ने बाइक से मारा धक्का, युवक की मौत। चाट खाने बाजार गया था आरोपी, बाइक सवार पर नशे में होने का आरोप। समस्तीपुर जिले के मुसघरारी थाना क्षेत्र के बरबट्टा पेशिया के पास बाइक सवार चौकीदार ने एक युवक को ठोकर मार दी। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बरबट्टा गाँव के ही राम प्रकाश सिंह का बेटा आशुतोष कुमार उम्र 16 वर्ष है। घटना को अंजाम देने के बाद चौकीदार वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मृतक युवक के भाई राजन कुमार ने बतलाया कि मेरे भाई शाम में बरबट्टा पीढ़िया पर चाट खाने के लिए गया था। इस दौरान मुसघरारी थाने का चौकीदार शंकर राम बाइक से आ रहा था। वो नशे में तभी अनियंत्रित होकर उसने आशुतोष को ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आसपास के लोगों ने उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुंभ स्नान पर गए परिवार के घर चोरी, बखियातपुर में घर से 35 लाख के गहने और कैश चुराए, सीसीटीवी खंगाली रही है पुलिस। बख्तियारपुर में एक परिवार के महाकुंभ स्नान पर जाने का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रानीसराय में स्थित राजीव सिसोदिया के घर से चोरों ने 35 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपए की नकदी चुरा ली। घटना रविवार रात करीब 1:30 बजे की है। सोमवार सुबह चोरी की जानकारी मिली थी। सिसोदिया परिवार 4 दिन पहले महाकुंभ स्नान के लिए गया था। पड़ोसियों ने सोमवार सुबह घर का ताला टूटा देखकर मालिक को सूचित किया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पता चला कि चोर घर से घुसे और मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ने के बाद अंदर रखी गोदरेज की अलमारी का भी ताला तोड़कर सामान चुरा ले गए। बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है और पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। इसके
इस घटना में एक बार फिर स्थानीय लोगों को घर की सुरक्षा के लिए प्रति सजग रहने का संदेश भी दिया है। सड़क पर झाड़ू लगाएंगे भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी। लोगों को जागरूक करने के लिए चलेगा अभियान, निगम के अधिकारी भी लेंगे भाग। भागलपुर में आज डीएम नवल किशोर सहित कई अधिकारी सड़क पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के आलोक में साफ सफाई से संबंधित आमजनों में जन जागरूकता लाने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। मालूम हो कि जन जागरूकता अभियान का आयोजन 11 फरवरी को नगर निगम भागलपुर द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम 8:30 बजे से घंटाघर चौक से शुरू होकर खलीफा बाग चौक तक सफाई अभियान चलाएगा। जन जागरूकता अभियान में जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साफ सफाई के लिए स्वयं झाड़ू उठाएंगे और सड़कों की सफाई करेंगे। इस सफाई अभियान में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, नगर आयुक्त प्रीति और भागलपुर नगर निगम के सभी पार्षद भाग लेंगे। इस अभियान में भागलपुर शहर के आम आदमी भी शरीक हो सकते हैं। भागलपुर में ई रिक्शा चालक की हादसे में मौत। कान में ईयरफोन लगाकर पटरी पर चल रहा था, ट्रेन की टक्कर से 20 फीट दूरी में फेंकाया। भागलपुर में ट्रेन के धक्के से ई रिक्शा चालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान ईसा कचक थाना क्षेत्र की काली मंदिर के पास रहने वाले मुन्ना पासवान के बेटे गोलू पासवान के रूप में हुई है। गोलू अपने घर से ससुराल जबलपुर जा रहा था। वहीं रेलवे ट्रैक से होते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि कान में ईयरफोन लगा कर रखा था, जिसके कारण ट्रेन की आवाज वो नहीं सुना और ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। गोली 20 फीट दूरी फेंका गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजन को दी। घटना लोधीपुर थाना क्षेत्र के फाटक संख्या 12 के पास की है। गोलू रिक्शा चलाकर अपने घर के भरण पोषण करता था। मृतक के पिता मुन्ना पासवान ने कहा कि घर से ससुराल के लिए निकले थे, रेलवे ट्रैक होकर पैदल जबलपुर ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान फाटक संख्या 12 के समीप हादसा हुआ। इधर मौके पर पहुंची लोधीपुर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।